लड़की प्रेमी के साथ रूम में पलंग तोड़ कार्यक्रम करके फ्रेश होने बाथरूम चली जाती है। तभी बॉबी लड़की को निर्वस्त्र देख लेता है। अब बॉबी का मन लड़की के साथ पलंग तोड़ कार्यक्रम करना चाहता है, पर ये इतना आसान नहीं था। इसीलिए बॉबी शराब पीते पीते होल में आ जाता है, जहाँ उसका सभी दोस्त पार्टी कर रहा होता है। बॉबी सबको बोलता है मुझे उस लड़की के साथ गुलू गुलू करना है। ये सुन सब हंसने लगते हैं और उनमें से एक बोलता है क्यों, वो तेरे बाप का माल है क्या। इधर बॉबी का पारा गर्म हो जाता है और वह अब लड़की के साथ गुलू गुलू करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब आगे फरहाना दिखती है जो सुबह के 4 बजे मुंह हाथ धो के नमाज पढ़ रही होती है। फरहाना गरीब घर से बिलोंग करती है, जो पति करीम और पिता अजीम भाई के साथ छोटे से घर में रहती है। तभी फरहाना को जेनी का कॉल आता है। जेनी फरहाना की सहेली थी, इसीलिए वो फरहाना को अपनी शादी में आने के लिए कहती है। इधर फरहाना का पति करीम दुकान की सफाई कर रहा था, जो मार्केट के बीचों बीच जूते चप्पल की थी। कुछ दिन बाद फरहाना अपनी सहेली जेनी की शादी में आती है। जेनी अमीर परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए वह अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से फरहाना सहेली जेनी की शादी का आनंद ले रही थी। तभी तनु फरहाना को नित्या से मिलाती है। नित्या फरहाना को जॉब ऑफर करती है, इसीलिए नित्या फरहाना को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। अगले दिन फरहाना पति करीम के साथ इंटरव्यू देने जाती है। तभी करीम बहुत सारी लड़कियों को देखकर मन में कुछ सोचने लगा है। उधर फरहाना को अब इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है। बाहर फरहाना का पति करीम बैठे बैठे बोर हो जाता है। तभी फरहाना इंटरव्यू वाले रूम से उदास होकर बाहर आती है। करीम चलते चलते फरहाना से बोलता है आजकल इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल हो गया है, जॉब सिर्फ नौजवान को ही मिलता है। तभी फरहाना बोलती है नौकरी मिल गई है। दरअसल फरहाना इसलिए उदास थी क्योंकि वो पति करीम को सरप्राइज देना चाहती थी। अब फरहाना बहुत खुश थी क्योंकि वह पहली बार घर से बाहर किसी कंपनी में काम करने जा रही थी। ऑफिस में फरहाना को ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वह काम को समझ सके और अच्छे से कर सके। कुछ दिन बाद फरहाना को टास्क दिया जाता है जिसमें उसे कस्टमर को क्रेडिट कार्ड बेचना होता है। पहले तो फरहाना डर रही थी, पर कुछ समय बाद फरहाना कस्टमर को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मना लेती। फरहाना ज्यादा पैसे के लिए फ्रेंडशिप कॉल सेंटर में काम करने आती है। फ्रेंडशिप कॉल सेंटर में इसलिए ज्यादा पैसे मिलते थे क्योंकि वहां महिलाओं के जरिए पुरुषों को आंतरिक सुख दिया जाता था। वहां फरहाना को बताया जाता है कि उसे कस्टमर से रोमांटिक तरीके से बात करना है, लेकिन उसे अपना पर्सनल डिटेल्स कभी शेयर नहीं करना। कुछ समय बाद फरहाना को सैम का कॉल आता है। सैम फरहाना को बोलती है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड मान लूं। इसमें फरहाना कुछ नहीं बोलती क्योंकि फरहाना का काम ही था लोगों को आंतरिक सुख देना। तभी सैम फरहाना से रोमांटिक बातें करके उससे इंटीमेट होना चाहता था, पर इधर फरहाना की हालत खराब हो रही थी क्योंकि फरहाना के साथ ये सब पहली बार हो रहा था। इसमें फरहाना कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि इसके लिए उसे पैसे मिल रहे थे। कुछ दिन इसी तरह चलने के बाद फरहाना सब कुछ समझ गई थी और लोगों से मिलजुल गई थी। एक दिन अचानक फरहाना को रैंडम कॉल आता है। फरहाना उसे हेलो करती है, पर उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आता। कुछ देर बाद अननोन मैन बोलता है एक सीक्रेट अपने आप को जला लेती है मुझे खुश करने के लिए और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती, इसी को जिंदगी कहते हैं। ये लाइन फरहाना को जो रैंडम कॉल आया था वो बोलता है एक सीक्रेट अपने आप को जला लेती है मुझे खुश करने के लिए और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती। ये लाइन सुनने के बाद अब मानो फरहाना को सिगरेट से प्यार हो गया हो। कुछ दिन इसी तरह उस अनोन मैन से बात करने के बाद फरहाना फ्रेंडशिप कॉल सेंटर में काम छोड़ देती है क्योंकि फरहाना वहाँ ज्यादा पैसे कमाने के लिए आई थी। फरहाना को ज्यादा पैसे मिल भी रहे थे, पर फरहाना को वहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ की सभी महिलाएं थोड़ा सेक्सुअल तरीके से बात करती हैं। इसीलिए फरहाना अनकंफर्टेबल हो जाती थी। जब फरहान फ्रेंडशिप कॉल सेंटर में काम छोड़ चुकी थी, पर उसे जो अननोन मैन फोन करता था और घंटों तक बात करता था, वह अब रोज फोन करता और फरहाना के बारे में पूछता। इसीलिए फरहाना को वापस बुलाया गया था। फरहाना को भी उस अननोन मैन के कॉल का लत लग गया था। जब भी फरहाना उस अननोन मैन से बात करती तो कब दिन गुजर जाता उसे पता भी नहीं चलता था। इसी तरह बातों बातों में अननोन मैन फरहाना को बोलती है मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसीलिए फरहाना से उसका एड्रेस मांगती है, पर फरहाना अपना रियल एड्रेस नहीं दे सकती क्योंकि फ्रेंडशिप कॉल सेंटर का एक रूल था। अब फरहाना जिस अनजान शख्स से बात कर रही थी वह फरहाना को पसंद करने लगा था। फरहाना भी उस अनजान शख्स को पसंद करने लगी थी। कुछ दिन इसी तरह बात करने के बाद उस अननोन मैन ने फरहाना से उसका एड्रेस पूछा ताकि वह फरहाना को गिफ्ट भेज सके, पर फरहाना अपना रियल एड्रेस नहीं बता सकती थी क्योंकि फ्रेंडशिप कॉल सेंटर का ये रूल था अगर वहाँ के किसी भी एम्प्लॉय ने अपना रियल एड्रेस किसी से भी शेयर किया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए फरहाना मस्जिद के पास बैठे भिखारी चाचा को गिफ्ट देने बोलती है। शाम में फरहाना मस्जिद जाती है। वो वहाँ अपने नाम का गिफ्ट देखती है और चाचा से पूछती है ये आपको किसने दिया। चाचा बोलता है एक अनजान शख्स ने दिया और वो बोला ये सिर्फ फरहाना को ही देना। अब फरहाना गिफ्ट लेकर घर आती है और अकेले में गिफ्ट खोलकर देखती है। वह उसे बहुत पसंद आती है। अगले दिन फरहाना टाइम से पहले ऑफिस जाने लगती है। तभी उसका शौहर फरहाना से कहता है आज जल्दी ऑफिस जा रही हो। फरहाना झूठ बोलते हुए कहती है आज ऑफिस में मीटिंग है इसीलिए सबको जल्दी बुलाया है। फरहाना झूठ बोलकर जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहती थी ताकि वह गिफ्ट के बारे में उस अननोन मैन से बात कर सके।
अब फरहाना जो 2 नाव की सवारी करना चाह रही थी, जल्दी से तैयार होकर अपने शौहर से झूठ बोलकर ऑफिस फ्रेंडशिप कॉल सेंटर पहुंच जाती है और उस अननोन मैन के कॉल का इंतजार करती है जिसने उसे गिफ्ट भेजा था, जिसे देख फरहाना बहुत खुश हुई थी। फरहाना जल्दी ऑफिस तो आ गई थी, पर उस अननोन मैन के कॉल का कोई अता पता ही नहीं था। ये देख फरहाना बहुत परेशान हो जाती है। फिर उस अननोन मैन के दिए गिफ्ट को बड़े गौर से निहारती है। ये देख फरहाना की सहेली जेली बोलती है, वाओ सो ब्यूटीफुल, किसने दिया ये? तुम्हारे सोहर ने। फरहाना ने जेली से कहा, नहीं यार, उस अननोन मैन ने। अब फरहाना उदास होकर घर चली जाती है। अगले दिन फरहाना ऑफिस जाते वक्त पेपर में कुछ ऐसा देखती है जिसे देख फरहाना डर जाती है। दरअसल पेपर में फरहाना के बारे में ही छपा था। फरहाना जो दूसरे मर्द के साथ बैटिंग करना चाह रही थी, पर फरहाना ने उस अननोन मैन के साथ जो भी बातचीत की थी उन सभी को पेपर में लिखा गया था। यहाँ तक कि जो गिफ्ट फरहाना को दिया था उसके बारे में भी पेपर में लिखा था। ये सब देख सोचकर फरहाना बहुत डर जाती है। ऑफिस पहुंचकर फरहाना ये सब सहेली मीना को दिखाती है। अब सहेली मीना फरहाना की बात सुनकर उसे पुलिस कंप्लेंट करने की सलाह देती है।